महाराज एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही क्यों उठना चाहिए और जल्दी क्यों उठना चाहिए, इसके बारे में बताइए। क्योंकि आजकल की जनरेशन रात भर तो काम करती है या 12-1 बजे तक वीडियो या मोबाइल देखते रहते हैं अपना, तो ये लोग बहुत लेट उठते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा। देखिए, मैं सभी उन दर्शकों और उन आस्था वाले सभी अपने भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने जीवन का दिनचर्या बनाएं, समय नियोजन बनाएं। और भगवान ने हमारे लिए दिन बनाया है, रात बनाया है, संध्याकालीन बनाया है, दोपहर है, तो समय के अनुसार सारे कार्य को करें। तो समय के अनुसार जब सारे कार्य को करेंगे, समय नियोजन हमारे जीवन में रहेगा ना, तभी हम सफल हो पाएंगे और स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। दिन भर का जो भागम भाग की ज़िंदगी होती है वह हमारे चेतना में रात में चलती है। चलते चलते जब हमारा भोर का समय आता है 4 बजे, जब तक वह स्थिर होके नकारात्मक ऊर्जा स्थिर होके सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड कालीन आया, तो हमेशा नदी नाले देखो कितने कंचन हो गए थे, साफ सुथरा हो गया था ना, बिल्कुल स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, सारी चीजें हो गई थी। उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा चलते चलते जब एक स्थिर होती है और सुबह भोर में 4 बजे एक कॉस्मिक एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। जैसे कुंडली जागरण में अग्नि तत्व को जब हम जागृत करते हैं तो पूरे नकारात्मक चीज़ों को जलाकर एक आग में सब समाहित हो जाता है और एक प्रकाशवान पुंज हो जाता है। उसी प्रकार से सुबह 4 बजे हमारे शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमारे भगवान विचरण करने निकलते हैं। तो उस वक्त जो जागता होता है, पूजा भक्ति में होता है, तो उनको लाभ 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब तुरंत महाकल्याण कहा गया है, तुरंत कल्याण होने वाली चीज़ें। एक तो ये हो गया सुबह 4 बजे से, भोर में 4 बजे से तो 2:45 बजे से यह चालू होता है। पर यह है ग्रह का जब सूर्य का परिक्रमा जब लगाती पृथ्वी सूर्य का, तो इसमें थोड़ा सा समय 15-20 मिनट आगे पीछे होता रहता है। उस अनुसार भोर में 4 बजे को अपन को लेके चलना चाहिए। और 4 बजे से लें तो पहला तो हमारे देवी देवताओं का विचरण होता है। उस वक्त जो जागरण में होता है तो उनको एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग के हकदार होते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। दूसरा, हमारा समस्त शरीर का नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर उस वक्त सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है। और उस वक्त हम जो विचार करते हैं वह विचार सीधे मस्तिष्क के सहस्त्रदल की मेन ग्रंथि पॉइंट तक जाता है। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सीधे मस्तिष्क से नीचे तक चलता है। हमारे पूरे बॉडी के सेल्स एक्टिव रहते हैं, और जब सेल्स एक्टिव रहेंगे तो जो चीज़ हम सोचेंगे वह चेतना लेके अपचेतन में रखेगा, और अपचेतन में रखेगा तो हम जब कार्य करेंगे तो वह स्मरण शक्ति हमारी मजबूत रहेगी, तो वह हमारा प्लान भूलेगा नहीं। तो हम क्या होगा, सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता प्राप्त करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, महापुरुष बनोगे, अच्छे सफल होगे, अपने बिजनेस में सफल होगे, धन की प्राप्ति में सफल होगे। जिस कार्य में करोगे, जिस कार्य में चलोगे, जिस फील्ड में चलोगे, उस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। यह हो गया दूसरा।